हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉप 1001 वर्ष के जो करंट अफेयर्स है वस्तुनिष्ठ उसका प्रश्न देखेंगे और जो हम लोगों ने मंथली पढ़ा है अभी तक उससे पता चलेगा कि कितना ये काम में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो ये जीतने वाले आप खुद भी लगाते चलें इसका आंसर क्या होता है आपके हिसाब से। ठीक है, तो आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि स्वमूल्यांकन स्वयं करेंगे कि कितना सही बना रहे हैं कितना गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हीरो सुपर कप 2023 था ये ओडिशा ने जीता था। ठीक है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया? तो ये जो आयोजित किया गया था ये किया गया था आपको तेल्लीन एस्टोनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये जो है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल से वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो देखिए कोप इंडिया थोड़ा सा आप बनाए इसको और मैं आंसर ही बस बताते जा रहा हूँ चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर देखना उतना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो कोप इंडिया जो होता है ना, ये कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया युद्धाभ्यास होता है। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो ये हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। ठीक है, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता था? अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था अप्रैल वाला में कि माना को घोषित किया गया है पहला राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, 38वां स्थान मिला है भारत को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो देखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और हमारे ग्रह में निवेश करें, ये जो है हमारा थीम है, हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, ये रहा हमारा थीम विश्व पृथ्वी दिवस का। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? देखिए ये थे तो पाकिस्तान के और ये कनाडाई हो गए थे, कनाडा में रहने लगे थे, चूँकि पाकिस्तान में इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं था तो इन्हें देश से अलग रहना पड़ा। तो ये आंसर भी हो जाएगा आपको, पाकिस्तान मूल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये जो कीर्ति हासिल हुआ है 7,000 रन भारतीय के लिए, ये हैं आपको KL राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी? तो हम लोगों ने ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात किया था कि कर्नाटक में चुनाव के समय में हुआ था और ये सूडान में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर सूडान होगा। देखिए थोड़ा सा अगर सजग होकर पढ़ते हैं तो आपके सामने प्रश्न आने के साथ ही आपके पास आंसर हो जाता है, आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको पता है कि न्यूयॉर्क शीर्ष पे रहा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ये बिलीव एम्बेसडर जो स्टार स्पोर्ट्स का है ना, ये बना है आपको ऋषभ पंत जी बने हैं। ठीक है, ऋषभ पंत बने हैं ये स्टार बिलीव एम्बेसडर। हाल ही में जल बजट पारित करने वाला पहला राज्य, तो जल बजट जो है पारित करने वाला पहला राज्य जो है केरल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? तो एक पंचायत एक खेल मैदान मैंने जब बताया था इसको तो मैं बताया था कि केरल में शुरू हुआ है, लेकिन एक जिला एक खेल अगर आ जाता है तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पंचायत है तो केरल हो जाएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया? तो आप लोगों को पता है कि ये जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया की सबसे बड़ी
स्टेडियम है क्रिकेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये कौन सा आईआईटी है? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास, ठीक है, तंजानिया में स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनटीआरओ के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये जो है आपको पहली महिला अधिकारी, आप लोगों को बस अप्रैल में ही मैं बोला था, तो ये दीपिका मिश्रा जी हैं जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया। ये पहली महिला अधिकारी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ? देखिए ये नेवली लिग्नाइट का बड़ा झंझट चल रहा था, तो फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था। आंसर आप लोगों के मन में आ ही गया होगा, ये तमिलनाडु है, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने वाला। हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में जो है आपको पता है कि एक बार फिर अमेरिका ही शीर्ष पे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये जीतने वाली हैं नंदिनी गुप्ता, ठीक है। किस राज्य ने 75वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल 2023 को मनाया है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये गेंदबाज हैं कागिसो रबाडा या कागिसो रबाडा, ठीक है, रबाडा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है लता जी की बहन है, छोटी बहन है, उन आशा भोंसले जी को दिया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मार्च के लिए जो मिला है ये आपको शकीबल हसन, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, इनको मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये खोला जाएगा आपके बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? तो ये टाइफा जो है ये लॉन्च किया है केन्या ने, ठीक है, जिसकी राजधानी नैरोबी है, तो ये नैरोबी केन्या, ठीक है, टाइफा 1। नेक्स्ट प्रश्न, यह ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये जो है ना, ये बनाया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। और बिहार में अगर पूछ दे, बिहार स्पेशल परीक्षा में कि बिहार में कहाँ कहाँ है, तो ये सुपौल में एक बन रहा है, ठीक है, और एक वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभ्यारण्य में बन रहा है, ठीक है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था? तो स्टारशिप को लॉन्च करने वाला जो है ना, ये है आपका स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है ना स्पेस एक्स। ये आज हम लोग ये भी देखे हैं कि ट्विटर का जो है इन्हीं का अब ट्विटर हो गया है, जैक डॉर्सी ने इसे बेच दिया, तो अभी ट्विटर इनका है। तो एलन मस्क जी इसका सिंबल चेंज कर दिया, नीली चिड़िया से अब एक्स हो गया है इसका सिंबल ट्विटर का, ठीक है। हाल ही में किसे, ये ट्विटर जो स्टार्ट हुआ था ना, ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रवासी भारतीय सम्मान से ये जो है राज सुब्रमण्यम जी, ये भारतीय मूल के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया, 18 अप्रैल को सम्मानित किया गया था एक्चुअली इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है ना, ये आपका लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी है और ये असम में पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है। देखिए, आप लोग जो मंथली वाला नहीं देखे हैं, किसी भी बुक से आप प्रेफर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर एज पॉडकास्ट आप लोग बस कान में ईयरफोन लगा के उसको थोड़ा स्पीड करके दिमाग को शांत करके ज़रूर एक बार सुन लें। अगर देख पाते हैं तो और बेहतर है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये आपके लिए समझिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये जो आपका है ना, इसका नाम रख दिया गया है रेपीडेक्स, RAPI, रेपीडीएक्स। ठीक है, ये आपका सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल के रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये ऑनलाइन जितने भी जुआ थे ना, इस सारे पे प्रतिबंध लगाने वाला तमिलनाडु है। मैं बड़ा सहमत होता हूँ उस चीज़ से। ठीक है, बाकी सबका अपना राय है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? तो ये कजाकिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, इसमें भारत का स्थान 7वां रहा था और इन्होंने कुल पदक 14 जीते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है? तो थीम जब हम लोग देखें ना, तो इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 को जो मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो उसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पे ये इन्होंने किया है 325 मिलियन डॉलर। ठीक है, 325 मिलियन डॉलर का जो है घोषणा किया है सुरक्षा पैकेज का। अगला प्रश्न है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? तो क्वांटम मिशन के तहत जो है 1000, 3000, 6000 करोड़, ये 6000 करोड़ जो है ना, ये नेशनल क्वांटम मिशन के तहत मंजूर किए गए हैं, 6000 करोड़। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो है ना, ये हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी मिली है, ये मिली है 638 करोड़, 538 नहीं, 638 करोड़। ठीक है, 638 करोड़ का राष्ट्रीय गंगा मिशन का जो ये परियोजना है, इसको मिला है 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो युवा पोर्टल लॉन्च करने वाले हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल लॉन्च किया है, ये दिल्ली में लॉन्च किया इन्होंने। अगला प्रश्न है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? देखिए, ये मैं जब बताया था तो उस समय बताया था कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये मुंबई में हुआ है। अभी हम लोग जितने भी चल रहे हैं, ये तकरीबन अप्रैल का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये मोदी जी ने उद्घाटन किया है मित्रा पार्क का, और ये 2 जिलों में हरदोई एवं लखनऊ। ठीक है, हरदोई और लखनऊ दोनों में इसका किया गया है। ठीक है, तो इसमें नहीं सोचना है, तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा, 2 जिला में हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। तो संगठन से समृद्धि अभियान जो है, ये आपको गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? तो ये जो की गई है, ये आपको हैदराबाद में संपन्न हुआ। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसको याद रखेंगे, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो राज्य है ना, ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछने की और संभावना है। ये आंसर हो जाएगा आपका फिनलैंड। ठीक है, ये 31वां नाटो सदस्य बना है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो महिला अंपायर पूछा जा रहा है, तो ये बनी है किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये वोट फ्रॉम होम कर्नाटक चुनाव में ही इसको लागू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को जो है ये मनाया गया है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये देखिए, भारत की जनसंख्या जो है ना, ये पहुंच गई है अब आपको 142.86 करोड़। ये प्रश्न जो है बिल्कुल हूबहू 68th बीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी का जो अब तो मेंस में भी ऑब्जेक्टिव हो गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें हूबहू पूछा गया था। तो 142.86 करोड़ हो गया है और इसके साथ ही भारत विश्व में